हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट उम्मे। 3-4 दिन का गैप आया बीच में, मैं वीडियो कोई अपलोड नहीं कर सकी। आई वॉज नॉट फीलिंग ऑल राइट। अभी भी मेरी तबीयत इतनी बेहतर नहीं है, बट ये कि आप लोगों के को इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है। सो आई थॉट कि आज आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर, तो मैंने कहा आज एक वीडियो बनाते हैं। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो भी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था इंस्टा पर, और उनका ये कहना था कि आप जो है वो वेजेस के बारे में और इसके बारे में जो यूट्यूबर्स हैं वो एक नॉर्मल वेज रेट तो बता देते हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि जो अंडर ग्रेड डिग्रीज में जो बच्चे आते हैं जिनकी उम्र जो है वो 22 साल से कम है, 18 to 22 के बीच वाले जो लोग होते हैं, उनका एक डिफरेंट वेज रेट होता है जो कि एक बहुत कम होता है वेज रेट। और हम फीस कैसे मैनेज करेंगे, तो ये मुझे बहुत वैलिड बात लगी, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा फोकस कोई भी नहीं करता, स्पेशली यूट्यूबर्स जितने भी हैं। तो मैंने सोचा कि आज पहले तो आप लोगों के साथ में एक वेजेस का जो रेट है उसका एक ब्रेक डाउन करूंगी, और आपको एक गुड न्यूज़ भी मैंने देनी है, और वो ये कि यूके गवर्नमेंट ने जो है वो करंट जितना भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है उसकी वजह से उन्होंने वेज रेट जो है उसको रिवाइज कर दिया है, और अब एक इंक्रीज्ड वेज रेट जो है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, जिसके अंदर जो है तमाम कैटेगरीज के जो वेज रेट हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है। तो ये गुड न्यूज़ है। नए वेज रेट क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और प्रीवियस क्या थे वो भी बताती हूँ, और बैचलर्स वाले जो हैं उनका जो वेज रेट कम है तो उसके बारे में भी मैं आपको सारी बात बताऊंगी। यूके के अंदर इस तरह का सिस्टम है कि ऑल ओवर यूके, आप स्कॉटलैंड आते हो, कहीं भी जाते हो, तो जो वेज रेट है वो एक हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट है। ठीक है, 16, क्योंकि इनकी जो लीगल एज है वो 16 है। ठीक है, 16 ईयर्स ओल्ड बच्चा जो है वो काम भी कर सकता है और वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। तो 16 से कैटेगरीज शुरू होती हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है 16 और 17 ईयर ओल्ड की। उसके बाद है 18 to 20, यानी कि 18, 19 और 20 साल के अफराद का वेज रेट। उसके बाद है 21 और 22 वालों का, और उसके बाद आता है 23 अप। ठीक है, तो 23 अप का मतलब यह है कि आपको जो वेज मिलेगी वो कहलाएगी यूके लिविंग वेज, और जो 23 ईयर्स से नीचे हैं, यानी कि 16 साल से लेकर 22 साल तक के जो लोग हैं उनको मिलती है यूके मिनिमम वेज। ठीक है, और उसमें भी हर ईयर की कैटेगरी के लिए डिफरेंट है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 16 और 17 साल की उम्र के हैं उनका सबसे कम रेट होता है, फिर 18 से 20 वालों का उससे थोड़ा सा बेहतर होता है, 21 और 22 वालों का थोड़ा और बेहतर होता है, और फिर 23 से ऊपर जो हैं, 23 साल से ऊपर, उनको फुल जो मिनिमम वेज रेट, मतलब आप कह लो एक जो होता है वो उनको मिलता है। ठीक है, तो प्रीवियसली यानी कि अभी तक जो वैलिड है, अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो अभी तक जो वेज रेट वैलिड है उसके हिसाब से 23 अप जो लोग हैं जो कि यूके लिविंग वेज लेते हैं उनका रेट है 9.5 पाउंड्स ऑल ओवर यूके। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है 21 और 22 साल वाले लोग। तो जो 21 और 22 साल वाली कैटेगरी है उन लोगों को मिलता है 9.17 पाउंड पर आवर। 18 से 20 वाली कैटेगरी आ जाती है। 18 से 20 वाले जो है उनका वेज रेट इस वक्त जो है वो 6.83 पाउंड्स पर आवर है। और उसके बाद आ जाती है 16-17 साल वाले लोग। तो जो 16 और 17 साल वाले जो लोग हैं उनका सबसे कम होता है, उनका 4.81 उनका प्रिसाइजली वेज रेट है, जो 16-17 साल वाले। अब इस वेज रेट पे अब वाकई एक डिफिकल्टी है, क्योंकि जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स आते हैं वो अराउंड नॉर्मली 5.8 अगर पाउंड्स हैं तो उनको जाहिर है पूरे 5.8 तो नहीं मिलते। वो जब जॉब लेने जाते हैं तो कोई उन्हें 5 ऑफर करता है, कोई 5.5 ऑफर करता है, इवन 4 पाउंड तक भी लोग देते हैं। तो इस रेट के ऊपर वो उनका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि हम कैसे फीसें जमा करेंगे। तो देखिए, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि जितने भी बच्चे बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आना चाहते हैं उन्होंने एक बात अपने जहन में बिठा लेनी है, और वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, जहां से भी आप आ रहे हो, आपने अपने पहले साल की पूरी फीस देकर आना है। ठीक है, उससे आपको फायदा क्या होगा कि यूके आते ही आपको पहले साल में कोई फीस नहीं देनी होगी, और आप वो जो पहला साल आपको मिलेगा वो आप समझो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। आप इस वेज रेट के हिसाब से कमाना शुरू करो, सेविंग्स करो, और वो आपकी जो सेविंग्स होंगी वो आपके नेक्स्ट ईयर के फीस के लिए आपके काम आएंगी। अगर आप पहले साल की पूरी फीस देकर नहीं आते, थोड़ी सी फीस देकर इधर आ जाते हो, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी फीस अरेंज कर पाओगे, क्योंकि थोड़े वेज रेट के ऊपर
आप जो है वो नहीं मैनेज कर पाओगे और पहले साल में ही आपको यूनिवर्सिटी बार बार फीस के रिमाइंडर भेजने शुरू कर देगी, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट फिर भी आपके लिए रहेगा। अगर आप 1 साल की फीस पे करके आते हो तब भी आपके लिए डिफिकल्ट ही रहेगा, क्योंकि वेज रेट कम है। लेकिन अब जो नया रिवाइज्ड वेज रेट आया है उसके मद्देनजर रखते हुए आप मैनेज तो कर पाओगे, लेकिन उसके लिए इसेंशियल पार्ट ये है कि आप मैक्सिमम फीस पे करके आओ। अगर आप 1 साल की पे कर सकते हो तो 1 साल की तो लाजमी पे करो, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा जितनी आपके पास गुंजाइश है, अगर आप 1.5 साल 2 साल की फीस पे कर सकते हो आप दे कर आओ। उसमें ये होगा कि आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होगा, और आप फिर आपके पास पहला साल पूरा और एक्स्ट्रा बोनस जो भी आपने फीस ऊपर पे की हुई होगी वो 1 1.5 साल आप सेविंग कर सकते हो, कमा सकते हो, और जोड़ के आपकी बाकी की फीस निकल आएगी। यही एक तरीका है। अगर आप सोचो कि मैं 4-5 हजार पाउंड फीस देकर चला जाऊं, और फिर तो वो पॉसिबल ही नहीं है बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको हर साल जो है 11-12 हजार पाउंड फीस के देने हैं। तो ये किसी भी तरीके से प्रैक्टिकेबल नहीं है चीज कि आप ऐसे कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। और आपको पता है यूके के इस वक्त हालात क्या आएंगे, वेज रेट्स भी जो बढ़े हैं ये बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर की वजह से बढ़े हैं। अदरवाइज शायद ना ही बढ़ते, लेकिन आजकल आपको जैसे कि पता है पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स हुए हैं, अभी भी स्ट्राइक्स हो रहे हैं। टीचर्स जो हैं वो अभी भी इस करंट आने वाले वीक में स्ट्राइक के ऊपर हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स। ठीक है, एनएचएस की नर्सेज स्ट्राइक के ऊपर हैं, एम्बुलेटरी स्टाफ, इनका जो क्लीनिंग का स्टाफ है, जो इनके काउंसिल का स्टाफ है, मतलब आप की सोच है कि हर इदारे के लोग इस वक्त स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं बारी बारी। कभी रेल वाले स्ट्राइक पर होते हैं, कभी बसेस वाले स्ट्राइक पर होते हैं, कभी कोई स्टाफ स्ट्राइक पर होता है। हर एक यही बात कर रहा है कि हमारे वेज रेट्स बढ़ाए जाएं, क्योंकि वाकई कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा ऊपर गई है और अब बहुत मुश्किल हो रहा है फीस हर चीज को मैनेज करना। तो इस वजह से ये वेज रेट्स जो हैं इनको बढ़ाया गया है। अब आपको मैं नए वेज रेट्स बता देती हूँ जी। तो जो नए वेज रेट्स हैं उनके हिसाब से जो 16 और 17 साल वाले लोग हैं जो कि पहले ले रहे थे 4.81, उनको अब मिलेगा 5.28 पाउंड्स पर आवर। ठीक है जी, 18 से 20 वाले लोग जो कि पहले ले रहे थे 6.83, उनको अब मिलेगा 7.49 पाउंड्स। ठीक है, यहां पर मैं आपको पूरी लिस्ट भी दे दूंगी ताकि आप खुद से भी देख सकें। 18 से 20 वालों का भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं 21 और 22 साल वाले। तो 21 और 22 साल वाले जो पहले 9.18 ले रहे थे वो अब लेंगे 10.18, यानी कि पूरा 1 पाउंड आपका पर आवर बढ़ गया है। और 23 साल से ऊपर वाले जो कि पहले दे रहे थे 9.5, वो अब लेंगे 10.42। ठीक है जी, अब 10.42 का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई एम्प्लॉयर एग्जैक्ट 10.42 देगा, बट ये है कि 10.42 का मतलब है कि अगर आप किसी भी जॉब में जाते हो तो वो आपको अराउंड 10.25 तक आपको दे देंगे, जो कि पहले अगर 9.5 था तो एक्चुअली में आपको कहीं अराउंड 8.59 इतना ही मिलता था। तो अब ये कि वो आपका जरा और इम्प्रूव हो जाएगा और आपको अराउंड 10 पाउंड आवर का मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीज है। लेटेस्ट रेट्स आ गए हैं, इसके हिसाब से मास्टर्स वाले जो हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, वेज रेट बढ़े हैं। और यहाँ पर आप इस चीज़ की आप तसल्ली रखें कि यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि ये सिर्फ बोलने की हद तक बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट जैसे ये हो जाएंगे 1 अप्रैल से ये नए रेट, तो उसके बाद आपको वाकई अपनी सैलरीज के अंदर डिफरेंस नजर आएगा। और कोई एम्प्लॉयर अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो आपको चाहिए कि आप उसको बोलें कि वेज रेट्स रिवाइज हो गए हैं, मेरी सैलरी इंक्रीज करें, क्योंकि बाय लॉ वो बाउंड हैं इस चीज को करने के लिए। और अगर कोई एम्प्लॉयर नहीं करता तो आप इवन उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। और इस चीज का एम्प्लॉयर्स को बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होता है कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने सख्त हैं, तो वो इस चीज को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते और वो खुद ही से आपके बगैर कहे आपकी वेजेस बढ़ा देंगे। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस तमाम लोगों को जो कि लिविंग वेज पर रह रहे हैं, उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा, चाहे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा आपकी सैलरीज के अंदर और आपके लिए थोड़ी सी आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी और आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप जो है मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। आई नीड योर प्रेयर्स एंड सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय।